क्या सोच रहा मिस्टर परेशान? यार मैं मिलना चाहता था तेरे से। एक्चुअली क्या है कि मैंने 1-2 महीने से ना अपने खर्चे ट्रैक करने शुरू करे। इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और सेव कुछ नहीं हो रहा। मैंने जॉब जल्दी स्टार्ट करी थी ये सोचकर कि भाई इस एज में आते आते 30 की उम्र तक आते आते 28-30 तक एक अच्छा अमाउंट सेव कर लूँगा। पर बैंक में मैंने सेव करा, आज के रेट में एफडी का इंटरेस्ट इतना कम हो गया, बैंक अपने सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इतना कम देता है, और तुम मानेगा नहीं कि कब पैसा निकल जाता है, खर्चा होता है, पता ही नहीं चलता। पीछे कोरोना आया तो कोरोना में शायद मैंने बताया ना हो बट हमारी सैलरी थोड़ी कम कर दी गई थी। मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ कि जॉब रही, वरना तो बुरा लगता है सुन के कि कई लोगों की जॉब भी गई उस टाइम। पैसे आने वाले यानी सैलरी कम हो गई पर खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे इनफैक्ट बढ़े ही बढ़े। ठीक है, समझ सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि यार कितना ही कंट्रोल कर लोगे, ये फिर बात वो हो जाएगी कि भाई सेव करते रहो और जिए नहीं, कुछ आज प्रेजेंट जिए नहीं। देख, इसके अंदर तो एक काम कर सकता है, अपने खर्चों को मुझे पता ताकि तू बैलेंस कर सके उन्हें। तेरी मेजर स्पेंडिंग होती है, देख अगर मैं गलत नहीं हूँ, तेरे स्टेटसेस देख के मेरे को लगता है कि तू हर हफ्ते डाइनिंग तो ज़रूर जाता है। अरे हफ्ते में एक बार तो बनता ही है, मतलब बाहर का खाना। मैं हर हफ्ते ही देख रहा था। हफ्ते में एक बार चला जाता हूँ बाहर खाने पीने, मतलब तो 4 हफ्तों में 4 बार। हाँ कह सकता है। और एक दिन तेरा फ़ोन देख रहा था तो उसमें स्विगी जोमेटो के तो भरपार थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खाना ऑर्डर अब क्या है, इतना इजी एक्सेस हो गया है, कभी ना मन कर रहा हो तो डिनर मंगा लिया, लंच मंगा लिया, नाश्ता मंगा लिया। तो यार देख करते करते बाहर जाता हूँ, अब नाना करते भी 1500, 2000, 2500 तो खर्चा आता ही आता है। ठीक है, एवरेज 2000 मान ले। चलो 2000 मान लिया। अरे स्विगी जोमेटो का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिनिमम तो तेरा उसका भी 10-12 के आसपास है। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, मैंने ये खुद अभी जब अपने खर्चे कैलकुलेट करे तो मुझे लगा कि यार मतलब बाहर जाना और स्विगी जोमेटो से मंगाना करते करते भी 20,000 रुपये तकरीबन सिर्फ खाने पे खर्चा हो जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? 20,000 आप ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ठीक है, मैं इसी तरह लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे खाना पसंद है, फूडी पर्सन हूँ। ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन ले आ ताकि तू कॉर्पस बना सके। कॉर्पस माने? एक अच्छा अमाउंट एक उसी टाइम के बाद खर्चों को कंटिन्यू रख। ऐसा नहीं है अपनी लाइफस्टाइल को ख़त्म ही कर दे। हर चीज़ सेविंग मत कर पर हर चीज़ स्पेंड भी मत कर, एक बैलेंस हो जा। बात तो सही है। कितना बैलेंस? पर अब मैं मतलब 10-20,000 रुपये सेव अभी नहीं करना चाहता हर महीने। 10% निकाल सकता है 20,000 का, 2,000 रुपये निकाल सकता है। 2,000 रुपये निकाल, मतलब पूरे महीने में सिर्फ 2,000? सिर्फ 2,000। हाँ 2,000 तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2,000 तो जब पता भी नहीं चलता जब खर्चे हो जाते हैं। मतलब एक हफ्ते की तेरी डाइनिंग जाएगी। ओके, मान लिया। हाँ मानना नहीं है ठीक है। ठीक है, एक साल मतलब मैं हर महीने 2,000 डाल रहा है। हाँ, साल में कितना हो गया? 24, 5 साल में 1-20, 10 साल में 2-40। चल ठीक है, मैं तेरे को इसी कैलकुलेशन से एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ। इस खर्चे को अपनी, मेरे ख्याल से तू 60 तक तो काम करेगा, तू वर्कहॉलिक है। 60 तक तो करना बनता है। मैं मान रहा हूँ 60 तक तेरा कांस्टेंट खर्चा ही ले ले 20। मैं काम तो सर ज़्यादा करना चाहूँगा पर मान ले इनकम मेरी 60 तक ही आनी है। ठीक है, हाँ जॉब से मैं कहूँगा 60 पे छोड़, हाँ चल ऐसा लगा ले। अब मान ले मैं अगले 30 साल तक के लिए ना ये कांस्टेंट मान लेता हूँ कि तेरा स्विगी जोमेटो डाइनिंग 20,000 रुपये है और तो उसका 10% यानी कि 2,000। 10% बहुत ज़्यादा लग रहा था ना? ठीक है, तो वो ही तो इन्वेस्ट करेगा। पर अगर मैं 2,000 करते करते 10 साल भी इन्वेस्ट करूँ तो कितना ही बनेंगे? 240 में क्या होगा? चल एक छोटी सी कैलकुलेशन तेरे से शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। चल एक चीज़ मान के चलते हैं कि तेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% आ रहा है तेरे इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट माने कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ? ये तो इक्विटी में डाल रहा है और म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकता है अच्छे, जो तू लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर ले, जिसमें तेरे को ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं होना। अच्छा। एक अच्छा सिलेक्शन और रेगुलर अगर उसको ट्रैक करता है अपने एडवाइजर के थ्रू 12% मिल सकता है। ठीक है, जो हम देखते हैं सिप म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सही है। ठीक है, ठीक है, और मैं दो उसके बाद चीज़ मान लेते हैं तो ये 12% ये ठीक है, मतलब एफडी से काफ़ी ज़्यादा ही है। काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए एक तेरा इफेक्टिव रिटर्न बना रहा हूँ, जिसका मतलब ये तो 12% मैं एनुअल मान रहा हूँ,
महीने दर महीने या फिर कंपाउंडिंग में एक कॉमन रिटर्न मान लिया। को पता होगा ये क्या मतलब है, पर मैंने मान लिया 12% पे मुझे रिटर्न आ रहा है। और हर महीने 10%, जो कि बहुत ज़्यादा है पर वैसे 2000 रुपये, वो तू हर महीने अगर इन्वेस्ट करता है तो 10 साल बाद ये 2000 वैसे भी चुभेंगे नहीं। चुभेंगे नहीं। हाँ, और मैं भूल भी सकता हूँ कि मेरे 2000 रुपये हर महीने जा रहे महीने जा हैं। रहे हैं। ठीक है, तो इसी छोटे से अमाउंट से यानी कि 10 साल में 240 इन्वेस्ट करें। तो तुझे 10 साल बाद 12% रिटर्न पे 4,48,000 रुपीज़ मिल सकता है। शायद कम लगेगा, नहीं डबल ही हो गया। डबल है। लगभग डबल सिर्फ एक महीने की, एक हफ्ते की डाइनिंग छोड़ के 4 लाख रुपए बन रहे हैं। हाँ, तो और ये अभी तक मैंने करे होते तो खो जाते। ठीक है, अब मैं सेकंड सिचुएशन ये मान लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, जैसे तूने कहा कि मैं भाई मैं फूडी हूँ, मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, साथ में वर्कहॉलिक भी है, तो 60 तक तो इनकम ले गई। तो मैं इस चीज़ को ना तेरे 60 साल तक ले जाता हूँ, जब तक तू कमा रहा है। ठीक है, 20 साल बाद यही अमाउंट, यानी कितना इन्वेस्ट हो गया होगा? 480 इन्वेस्ट हुआ। अब 18,39,714। 480 के। ठीक है, ये सिर्फ एक हफ्ते की डाइनिंग छोड़ के है। 4 गुना। अगर इसी चीज़ को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तेरे एट लास्ट जब तक तू नौकरी कर रहा है, तो इसी का पैसा 7,20,000 तेरा इन्वेस्ट हुआ, अमाउंट तेरे को 61 लाख मिलेंगे। 61 लाख एंड हाफ। 30 साल तक इन्वेस्ट करते करते 7 मैंने अपनी जेब से दिए, 7-20, और रिटर्न में हो गए ये 61 लाख। जिसमें सिर्फ क्या छोड़ा, एक हफ्ते शायद किसी एक जगह ढाबे से खाना ना खाना, तो ढाबे से ना खाना 61 लाख दे सकता है। ठीक है, अब लग रहा होगा कि इस टाइम तक एक 10 साल वो पीछे चला गया, क्योंकि 8-9 साल से तो नौकरी कर रहा है। 10 साल पीछे चला गया, और यही उस समय कर रहा होता तो रिटर्न अच्छे 40 साल के लिए रिटर्न आते। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं मान लेता हूँ, क्या मैं तेरे इसी 10% को 25% ले सकता हूँ? यार ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब 25%। 5,000 ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब 2 भी नहीं था और 5 भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। डेफिनेटली 5,000 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप 5,000 करिए। हाँ, तो मैं ऊपर की एक इलस्ट्रेशन वही कॉपी कर लेता हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इफेक्टिव रिटर्न है, पहले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है अभी भी 12 रख रहे हैं, और जो इफेक्टिव रिटर्न बना के वो सेम ही है। अब बस चेंजेस कहाँ हैं हमारे मंथली इन्वेस्टमेंट में, जो अब तो 25%, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट 5,000 जो कि बहुत कम है। यानी कि थोड़ा स्विगी जोमेटो पे भी कंट्रोल पाना पड़ेगा। अब जैसे मैं तुझे कहा, तू मंथली इसको 5,000 कर ले, 25% बहुत ज़्यादा, बट 5,000 कर ले। ठीक है, तो एक साल में कितना? 60,000। 5 साल में 3 लाख। 10 साल में 6 लाख। तो अगर तेरा इतना पैसा जा रहा है, तो 10 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा? क्यों चौक गए ना? नियरली डबल। और यही पैसा अगर 20 साल में जाता है, तो 20 साल में मैंने कितने दिए? 12 लाख। 12 लाख दिए होंगे। अब अमाउंट लगभग 46। 40 में कुछ हज़ार, 1,000 कम। ठीक है, ओके। और यही चीज़ अगर मैं, जब तक तू कमा रहा है तब तक ही रख दूँ, तो कमा रहा मतलब कंपनी के साथ दे रहा है, तो 1.5 करोड़। और मैंने 30 साल में इन्वेस्ट कितने करे होंगे? 18 लाख। 18 लाख। 18 लाख के 1.5 करोड़। 18 लाख का 1.5 करोड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तू अभी भी हर महीने 20,000 जो खर्च रहा था खाने पे, उसमें सिर्फ 25% की कटौती करी है। लाइफ तो बैलेंस ही जी रहा है। 15,000 इज ऑल्सो समथिंग गुड जो तू स्पेंड कर रहा है, बट उसमें से सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके तो कितना कमा रहा है? 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अच्छा, एक चीज़ तुमसे पूछता हूँ, मुझे तो यहाँ दिया 12%। उस दिन अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे थे तो सब एवरेज अगर देखा जाए तो 15-20%, 15% भी मान लो, और हमें भी ये 12%। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। अरे वो बस इसीलिए देखो, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि 12% एक फिक्स है।
मैं एक लॉन्ग टर्म में एक कॉन्जर्वेटिव अप्रोच रख रहा हूँ। 12 भी आ सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 18 भी हो सकते हैं। मेरे लिए 15 का मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में एवरेज 15 आ रहा है। चलो मुझे अगर फॉर एग्जांपल 15 आता है तो लगभग सेम इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न हो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। चलो 5,000 ही करते हैं 5 में मैं समझाता हूँ। ठीक। इसमें मैं मान लेता हूँ कि जो हमें इस पूरे 30 साल में एक एवरेज रिटर्न रहेगा वो 15% रहेगा। ठीक है। उसको अगेन जो मैंने बताया था इफेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हर महीने इन्वेस्टमेंट तो 5,000 ही है, तो कितना हुआ एक साल का? जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो तो 60,000 था और 10 साल का 6 लाख। 6 लाख, यानी कि वो सेम ही रहा। अब 10 साल में अगर 15% रिटर्न रहते हैं यानी 6 लाख अगर इन्वेस्ट करा है तो वो 13,15,000, सही है। अब डबल से ज्यादा पार कर गया। डबल से ज़्यादा। बढ़िया। और अगर यही सब 20 साल तक ले जाते हैं 12 लाख इन्वेस्ट करके 66 लाख। 66। ये इंटरेस्टिंग है, 5 गुना से ज्यादा ये बढ़ गया। इंटरेस्टिंग नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा। अब जो जिसे हम ब्रह्मास्त्र या फिर चौंका देने वाली चीज़ कह सकते हैं, वो जब नौकरी से हटोगे तो लगभग 2,81,00,000, जब रिटायर मतलब नौकरी छोड़ोगे, जब नौकरी के टाइम पे आओगे तो 2,81,00,000। क्या बोला तूने? भाई साहब 18 लाख के 281। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। 2,81। और क्या चेंज करा? लाइफ वही जी, खर्चा वही करा, स्विगी जोमेटो वही लाए, बट उसमें से सिर्फ 5,000 की कटौती करिए। अरे और ये बस स्विगी जोमेटो की नहीं, ये एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस की हम बात करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप ये सोचो कि 12 से अगर भगवान ने चाहे 15% आ गया तो 12 पे जितना आ रहा था नियरली उसका डबल। उसका डबल है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इतना रिटर्न बन सकता है 30 साल में। हाँ, इसके लिए देखो दो, ये सुनने में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसके लिए 2 चीज़ आपको हमेशा सोचनी है। पहला, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है, जिसका मतलब है जितना डिसिप्लिन आपका अभी हर हफ्ते 20,000 खाने पे है, उतना ही डिसिप्लिन उसमें से 5,000 इन्वेस्टमेंट का रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया इक्विटी में मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उसमें हमें बॉदर नहीं करना, क्योंकि जब तक 30 साल के लिए हमने पैसा रखा है, मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है, ये रिटर्न देता है, तो छोटी सी एक सेविंग हैबिट आपको कहाँ लेके जा सकती है। इतना एक्चुअली कई लोग अपने ना जब सोचते हैं हम नौकरी छोड़ेंगे तो इतना कमा लेंगे, तो आपने सिर्फ खाना छोड़ के कमाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और देर आए दुरुस्त आए, तब नहीं करा पर अब सही। अब से सही। जो दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, हर दिन इतना डाइनिंग और बाहर का करना हेल्थ पे भी लगेगा। ठीक है, तो हेल्थ इज वेल्थ, प्रूफ, राइट। फूड डिलीवरीज को कम कर लो, डाइनिंग को कम कर लो, कुछ ठीक है। अब आप लाइफ भी बैलेंस किए और कॉर्पस भी क्रिएट किया, तो ये इतना यहाँ तक आप समझ गए। बाकी खाना छोड़ के फ़र्क तो पड़ेगा ही बॉडी के पे भी। सेम टू यू। तो देखा आपने कि अपनी लाइफ में एक मेजर लाइफस्टाइल शिफ्ट किए बिना बहुत ही छोटा सा चेंज आपने किया, थोड़ा सा अमाउंट सेव किया और उससे कितना कॉर्पस बना लिया। और इतना छोटा अमाउंट जो कि आपको शायद उससे इतना फर्क भी ना पड़े कि कहीं पे ये सेव हो रहा है, आप उसे स्पेंड नहीं कर रहे, आप उसे भी सेव कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई एंड आई होप आप भी इस चीज़ को समझेंगे। आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं करी, और अगर कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलने वाली है। सो शेयर कीजिएगा, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।